अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में और इसकी वेरिएंट्स के बारे में, स्पेशली ओमिक्रॉन वेरिएंट। सबसे पहले कोविड से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब से कोविड आया है, कोविड का ओरिजिन हुआ है 2019 से और अब तक कोविड ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पोजीशन है कोविड की तरफ। 2019 में ये शुरू हुआ, नवंबर की एंडिंग थी और दिसंबर की स्टार्टिंग थी और तब से लेकर अब तक कोविड चल रहा है। और कोविड को हम देखें कि हर वायरस की तरह कोविड भी, जैसे हर वायरस होता है, वो एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर म्यूटेशन करता रहता है। म्यूटेशन क्या होती है? चेंज होती है जेनेटिक कोड में। मतलब जो वायरस होता है वो अपने जेनेटिक कोड में म्यूटेशन करता है एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए। और हर वायरस की तरह कोविड भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए अपने जेनेटिक कोड के अंदर चेंजिंग करता रहता है, यानी कि म्यूटेशन करता आया है, अभी तक कर रहा है। तो सबसे पहले जो पहली म्यूटेशन थी कोविड की, उसकी पे हम बात करते हैं। सबसे पहली जो कोविड की वेरिएशन हुई थी, म्यूटेशन हुई थी, उसका नाम था बीटा वेरिएंट। और वैक्सीन जो थी उसके अगेंस्ट में इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी जितनी होनी चाहिए। मतलब प्रॉपरली वो काम नहीं कर रही थी बीटा वेरिएंट के लिए। ये जिम्बाब्वे में इसका ओरिजिन हुआ। इसकी दो म्यूटेशंस हैं इसके अंदर। इसकी सबसे ख़तरनाक बात और सबसे कंसर्निंग बात ये थी कि इसमें रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे थे। रिपीटेड इन्फेक्शन क्या हो रहे हैं? इससे क्या मतलब है कि यानी कि जब कोई भी इससे इफ़ेक्ट हो रहा था और सेहतयाब होने के बाद दोबारा इसको उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा था बीटा वेरिएंट का। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और उसके बाद दूसरा कोविड का वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट का ओरिजिन हुआ था इंडिया में और इसके दो साइड से, एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड। पॉजिटिव मीन्स के गुड साइड एंड बैड साइड। इसको वेरी डोमिनेंट फॉर्म कहते हैं। वो डोमिनेंट फॉर्म क्यों कहते हैं? उसकी बैड साइड के लिए। उसकी बैड साइड ये थी कि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। स्प्रेड सो क्विकली, बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो रहा था। और जैसे कि पहले वायरस था कोरोना वायरस, उसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट था 1 to 3%, जबकि डेल्टा वेरिएंट का जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट था वो 1 to 10% था। यकीनन ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है। और इसकी गुड साइड ये थी कि कुछ वैक्सीन थी जो इसके अगेंस्ट में काम कर रही थी, यानी कि वो वैक्सीन ऐसी थी जो इस वायरस को या तो किल कर रही थी या कि इसके अगेंस्ट में काम कर रही थी और इसको इफेक्टिव होने से रोक रही थी। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जो हमारा मेन थीम है। ओमिक्रॉन वायरस सबसे पहले फाउंड हुआ, इसका ओरिजिन हुआ साउथ अफ्रीका में, जो इस टाइम तक 38 कंट्रीज़ में स्प्रेड हो चुका है आज के दिन तक। और इसकी पहली दफ़ा जो आइडेंटिफिकेशन हुई थी वो 29 नवंबर को हुई थी स्पेन में। माइक्रोबायोलॉजी सर्विस ने इसको आइडेंटिफाई किया था। और ये किस जगह पे हुआ था? वो ग्रेगोरियो मेरानोन हॉस्पिटल इन मैड्रिड, ये स्पेन की एक जगह है और ये हॉस्पिटल का नाम है। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी सर्विस ने इसको आइडेंटिफाई किया था। सोर्स फ्रॉम अल जजीरा इंटरनेशनल न्यूज़। अभी हम बात करें म्यूटेशन वैसे होती क्या है। म्यूटेशन की जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जेनेटिक कोड के अंदर वायरस चेंज लाता है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और जब म्यूटेशन हो जाती है, जब वायरस चेंज ला चुका होता है, तो उसको हम म्यूटेटेड या म्यूटेंट वायरस कहते हैं। और म्यूटेटेड या म्यूटेड वायरस को हम वेरिएंट भी कह सकते हैं। अभी यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे डेल्टा वेरिएंट वर्सेस ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट, जबकि डेल्टा वेरिएंट में सिर्फ 2 म्यूटेशंस थी और कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट में 50 म्यूटेशंस हैं।
there is a large number of mutations, and among those 30 plus mutation only in spike protein. इसमें 30 प्लस जो म्यूटेशन थी वो स्पाइक प्रोटीन्स में थी, जिसकी दो मेजर म्यूटेशंस हैं जिसको हम आगे जाके डिफाइन करेंगे, P681H एंड 9679 के। ये जो रेड डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये म्यूटेशन है डेल्टा में, और ये ओमिक्रॉन में। आप देखते हैं नंबर बहुत ज़्यादा हाई है और ओमिक्रॉन में। इसकी मैं अगर आपको क्लियर पिक्चर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटा और ओमिक्रॉन में, बीटा में देखें बहुत सारी मतलब लिटिल नंबर ऑफ म्यूटेशंस है, जबकि ओमिक्रॉन में देखें देयर इज़ अ लॉट ऑफ म्यूटेशन, देयर इज़ अ लॉट नंबर ऑफ म्यूटेशंस, जहाँ पे बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। और ये अमंग 30 जो इसमें 50 में, यहाँ पे 50 म्यूटेशंस हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 म्यूटेशन हैं। ये जो 50 म्यूटेशंस हैं इसमें से 30 म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में है। स्पाइक प्रोटीन क्या है और ये क्यों खतरनाक है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक क्या होता है, स्पाइक ये होते हैं जिसमें म्यूटेशन हो रही है, 30 प्लस म्यूटेशंस यहाँ पे हो रही हैं। स्पाइक्स क्या होते हैं, स्पाइक्स हमारे जब भी कोई वायरस हमारे जिस्म में आता है तो हमारे रिसेप्टर होते हैं वो इसको उसके साथ बाइंड होते हैं, और बाइंड होते ही उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद इसको किल करते हैं या किल करने की कोशिश करते हैं या उसकी इफ़ेक्टिवनेस रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें आप, इसमें ये जो होते हैं ये होते हैं स्पाइक प्रोटीन, और इसके साथ हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं और लॉक एंड की फिटिंग मॉडल होस्ट करते हैं, मतलब होस्ट के साथ लॉक एंड की फिटिंग मॉडल लॉक एंड की फिटिंग मॉडल की तरह काम करते हैं। ये जब हमारी स्पाइक प्रोटीन होती है, ये जब होस्ट हमारे जिस्म में आता है तो इसके साथ जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं, और जब बाइंड हो जाते हैं तो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसके बाद जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसको किल करते हैं या किल करने की कोशिश करते हैं या उसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म करने की या कम करने की कोशिश करते हैं। अब इस म्यूटेशन में होता है क्या है, जब ये स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाती है और ये जब हमारे जिस्म में आता है तो हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो इसके साथ बाइंड नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो जाती है। और जब हमारे रिसेप्टर इसके साथ बाइंड होते हैं तो वो बाइंड नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो जाती है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और जब तक हमारे रिसेप्टर्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते तब तक ये हमारे जिस्म में फैलता रहता है और हमारे अंदर डैमेज करता रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स प्ले स्पाइक प्रोटीन एक्ट एज, यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन होती है और ये हमारे जीन है, ये नॉर्मल जीन है हमारा, और नीचे देखें ये म्यूटेटेड जीन है, ये देखें यहाँ पे ये म्यूटेशन हो रही है ये इस जीन की, इस जीन में ये यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की म्यूटेशंस हो रही हैं, और ये इस म्यूटेशन का नाम है D614G। डी चेंज हो रहा है, ये वाला डी चेंज हो रहा है जी में, डी एस्पिरेटेड टू जी ग्लाइसाइन। ये जो 614 है ये पोजीशन नंबर है, 614 जो हमारा नंबर है इसमें इसको नाम दिया गया है, ये पोजीशन के लिए नाम दिया गया है, और डी जी नाम दिया गया है क्योंकि डी चेंज हो रहा है जी में। डी की पोजीशन यहाँ पे डी की पोजीशन है, ये चेंज हो रही है जी में, तो ये वाली बहुत क्लियरली नज़र आ रही है म्यूटेशंस। D614G यहाँ पे म्यूटेशन हो रही है, डी चेंज हो रहा है जी में 614 पोजीशन पे। तो इज दैट क्लियर? अभी हम जा रहे हैं कंसर्न की तरफ कि हमारे लिए कंसर्न क्या है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए। हाउ मच ट्रांसमिबल, ये कितना ट्रांसमिबल हो सकता है।
तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करें तो अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन अगर हम एक हाइपोथेसिस करें, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट में सिर्फ 2 म्यूटेशंस थी, उसमें हाई नंबर ऑफ म्यूटेशन है 50+, तो पॉसिबल है कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट हो सकता है वो बहुत ज़्यादा, बाकी जो पहले वेरिएंट है डेल्टा है या हमारा दूसरा वेरिएंट है, उससे ये बहुत ज़्यादा हाई ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हैं। हाउ मच सेवर, ये अगेन वही बात, क्योंकि नंबर ऑफ म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हैं तो इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबिलिटी यही है। डिटेक्शन विथ पीसीआर, क्या ये पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट हो सकता है? तो एब्सोल्युटली येस, इसको हम पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी जो हमारे वायरस होते हैं वो पीसीआर के थ्रू उनकी डिटेक्शन का एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो सिमिलरली ओमिक्रॉन भी डिटेक्ट हो सकता है। वैक्सीनेशन वर्क, अभी तक कोई वैक्सीन इसके अगेंस्ट में काम नहीं कर रही। हो सकता है कुछ वैक्सीन इसके अगेंस्ट में काम करें, या हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी वैक्सीन आएँ जो इसके अगेंस्ट में काम करें। चांस ऑफ री इन्फेक्शन, क्वेश्चन मार्क अगेन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वी डोंट नो स्टिल, रिसर्च इज कंटिन्यू, वी डोंट नो कि इसके री इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं या नहीं, लेकिन विद इन 30 डेज ये क्लियर हो जाएगी। और अगर हम हाइपोथेसिस करें तो येस, पॉसिबिलिटी है री इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं, लेकिन स्टिल नॉट क्लियर